भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। ये मैसेज स्पेसिफिकली जाता है एम्बेडेंट के विक्टिम्स को जिन लोगों ने क्लेम्स फॉर्म भरा है। कुछ का वेरिफिकेशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ है। अगले संडे 17 तारीख को दिसंबर में दिसंबर 17 2023 को हम लोग रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। कृष्णा बैरागौड़ा जी हैं। हम लोग 5 साल से एम्बेडेंट के लिए लड़ रहे हैं, दिसंबर 23 तारीख 2018 से। तो 5 साल के करीब करीब होने को आया है और किसी को भी कुछ पैसा नहीं मिला है। 8,300 लोग क्लेम सबमिट किए हैं अभी और कुछ बाकी हैं, लेकिन पैसा नहीं आया। आईएमए वालों को आया, लेकिन आप लोगों को नहीं आया। आईएमए का केस आपसे नया है, वो 6 महीने के बाद हुआ था, लेकिन क्योंकि बहुत लोग थे, 1-2 बार प्रोटेस्ट इधर उधर किए थे। हम लोग भी 7-8 बार प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन हमारे नंबर्स थोड़े कम रहते हैं और एम्बेडेंट वाले भी शायद मायूस हो गए हैं। 5 साल हो गया नहीं आया। लेकिन याद रखिए कि ये पॉन्जी का पैसा है, चोर लेके गया है। गवर्नमेंट ऑफिसर से पैसा लेना है। गवर्नमेंट से पैसा लेने का मतलब बहुत मशक्कत होती है, 10-15 साल लग जाते हैं। बाकी के केसेस में हमारे तो अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो मायूस नहीं होना, लेकिन कोशिश करते रहना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो हम भी मायूस हो जाएंगे, तो कौन लड़ेगा। तो अभी हमको भी धीरे धीरे लग रहा है कि यार लोग नहीं आते तो हम क्या करें। लेकिन ये अच्छा मौका है। इलेक्शन आने वाले हैं मई में, अप्रैल मई में इलेक्शन होगा 2024 में। तो अभी 6 महीना भी नहीं है, 4-5 महीना है। उसके पहले जो प्रॉपर्टी सीज हुई है, काफी कुछ प्रॉपर्टी सीज हुई है, 80-90 प्रॉपर्टीज कुछ सीज हुई है सुना हूँ। उसको ऑर्डर आया है कि इसको बेच डालो। तो 35 लाख करके बहुत सारे फ्लैट्स हैं और दूसरी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको बेच डालो करके ऑर्डर आया है। और शुरू से मैं कहता रहा हूं कि 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई थी 2019 में। उनकी प्रॉपर्टीज 5 साल में उनकी जो रेट्स बढ़ गए हैं तो आपको मालूम ही होगा। तो करीबन 90 करोड़ इज द लास्ट नंबर वी गॉट, कि 90 करोड़ के आसपास वो वेरिफिकेशन कुछ हुआ था, उसके बाद में कम ज्यादा हुए होंगे। 90 करोड़ तक देना है। तो 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 90 करोड़ देना है। तो मैं 35-40% बोल रहा हूँ बहुत साल से, लेकिन लगता है ज्यादा पैसा आएगा, लगता है। लेकिन जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी बेचने का ऑर्डर 1 साल पहले ही दे दिया, पिछले साल 2022 का है, और अभी तक इन लोगों ने बेचा नहीं है। तो एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एमएलए साहब से बात करने का, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात करने का कि सर 1 साल हो गया इनको प्रॉपर्टी बेच चालू करके बोला, फिर भी ये लोग नहीं बेचे। आईएमए का तो कम से कम लॉलीपॉप मिला हमको, वो भी नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। उस दिन बहुत दिनों से हम लोग 1-2 बार प्रोटेस्ट किए थे, कम तादाद में लोग आए थे पिछली बार, पता नहीं। और कुछ कौम के गद्दार लोग हैं जो सबको फोन करके बोले नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। अरे हम लड़ाई के लिए नहीं जाना तो कौन हमारे लिए लड़ेगा। तो गद्दारों की बात सुनकर के अगर आपको लगता है कि वही आपको पैसा दिलाएंगे, तो उनका पैसा खुद अटका हुआ है, दिला नहीं पा रहे हैं। और लोग ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं, तो एक ऑफिसर की चमचागिरी करने के बाद दूसरे ऑफिसर नया आया, उसकी चमचागिरी तो होती है नहीं होती पता नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। और कुछ लोगों के भरोसे नहीं वैसा ही पैसा आ जाएगा, वैसा ही पैसा कुछ नहीं आता। आपको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग तो मेरे 2019 से ही वॉलंटियर्स लोग जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है। मैं कहता था सऊदी में जाकर के ऊंट धोते थे, ऊंट के सारे बॉडी पार्ट्स धो डालने के बाद पैसा मिलता है, फिर आते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका 2 लाख 4 लाख रुपया आप घर में बैठे बिरयानी खाते हुए आए और कोई लेके आ जाए या कोई एमएलए लेके आ जाए, कोई, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कोई नहीं आएगा। इसके लिए वैसे भी एम्बेडेंट वाले बहुत दिनों से हमारे साथ रहे हैं, बहुत तादाद में लोग आते रहते हैं। और 8,000 लोगों का तो क्लेम फॉर्म भी भरा है। 5-6 हजार क्लेम फॉर्म तो हम ही लोग भरे लंचा मुक्ता की तरफ से, और जो वेरिफिकेशन कराए थे बाहर से, इधर से उधर से। हाँ, ये भी है कि बाहर के लोग जो होस्पेट में रहते हैं, बल्लारी में रहते हैं, मैसूर वाले तो आ सकते हैं, टुमकुर वाले भी आ सकते हैं। होस्पेट बल्लारी वाले नहीं आएंगे तो चलेगा, उनसे हम लोग फंड्स की, डोनेशंस की उम्मीद रखते हैं। और आएंगे तो अच्छा रहेगा, एमएलए साहब से मिलने, आपको भी पता चलेगा कहाँ तक पहुंचे। ये अच्छा मौका है। हम पिछले संडे उनसे मिले थे, तो उनसे कहा था कि हम लोग आना चाहते हैं, तो बोला ठीक है अगले संडे तक लेके आ जाओ। सेशन चालू है असेंबली का, 15 को खत्म हो रहा है, उसके बाद वापस आएंगे तो हम लोग 17 को उनसे मिलने का प्लान करते हैं। तो ये अच्छा मौका है, सब लोगों को ये इत्तला किया जाता है कि फिर से हम बार बार किसी भी एमएलए या मिनिस्टर के पास नहीं जा पाएंगे। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो मिल के थक गए हैं, और नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर से सुना है नेमका हुए हैं, पुराने वाले आने जाने के चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया है। तो अब हमारा कौन है। और 4-5 महीने के बाद, इलेक्शन के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि नया सरकार या पुराना सरकार कौन आएगा, मालूम नहीं। सुना हो कि बीजेपी वाले फिर से तोड़फोड़ करेंगे। तो अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है।
सबसे गुजारिश है कि आप लोग आइए और अपने रिफंड के लिए आपका कुछ नहीं तो आधा पौना पैसा आने का उम्मीद अभी दिख रहा है। पहले तो हम बोलते 30-40%, लेकिन जैसे वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि है और प्रॉपर्टी के रेट भी ज्यादा हो गए तो आधे से ज्यादा आने का उम्मीद रखते हैं। अगर आप लोग आए तो, अगर नहीं आए सोचे कि नहीं 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 हम घर में बैठेंगे कोई काम करेगा, आने का नहीं है क्योंकि 10 बार गोए थक गए हैं। सर 5 लाख कमाने के लिए एक आदमी को कम से कम 1-1.5 साल काम करना पड़ता है। तो अगर आप सोचे कि मैं 20 बार आके थक गया हूं, 365 दिन काम करेंगे, छुट्टी छोड़ के 1.5 साल का 365 दिन काम करेंगे, तब आपको 4-5 लोग कराएगा, वो भी अपराध एजुकेटेड होंगे। तो बिजनेस वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो कोशिश कीजिए तभी आएगा पैसा, नहीं तो नहीं आएगा। और वैसे भी लिखा हुआ है कि बिना कोशिश के पैसा हराम होगा, तो हराम का पैसा का इंतजार मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगले संडे को 17 तारीख को दिसंबर को हम व्हाट्सएप ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उस दिन पे उसी समय पे आना, थोड़ा जल्दी आना, 9:30 बजे तक रहते हैं, 10 बजे कहीं चले गए तो फिर हम लोग मिस कर जाएंगे। तो गुजारिश है आना। आप उसके 11 बजे आके आपने नहीं हम आ गए, कोई एमएलए साहब के सामने देखेंगे, मिनिस्टर साहब के, तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद बुला रहा हूँ तो आप लोग आएंगे। और गद्दारों से दरखास्त है कि आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों के ऊपर है कि वो गद्दार की बात सुनते हैं कि लड़ने वाले की बात सुनते हैं। शुक्रिया भाई लोग।